वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है डे जीरो। मूवी की शुरुआत में एक जरूरी खबर बताई जाती है। पूरे देश में डेंगू की बीमारी बहुत बुरी तरीके से फैल रही है। बीमारी के फैलने से बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही है। इतने सारे लोगों की मौत हो चुकी है कि हॉस्पिटल में लाशों को रखने की जगह ही कम पड़ गई है और सभी लाशें बुरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है। ऐसा होने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है ज़ॉम्बी वायरस। अब एक मुर्दा घर दिखाया जाता है। वहाँ पर काम करने वाला एक आदमी लाशों को ठीक कर रहा है। अचानक वो घबरा जाता है क्योंकि उसको कमरे में किसी का होने का आभास होता है। वो आगे बढ़ता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि एक मरा हुआ इंसान उसके सामने ही ज़ॉम्बी में बदल रहा है। बेचारे का दिन बहुत बुरा था। ज़ॉम्बी उसको काट लेता है। अब एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेल्डी नाम का एक गंजा आदमी जेल में फंसा हुआ है। बेल्डी पहले पुलिस की स्पेशल टीम के लिए काम किया करता था और वो लड़ाई करने में बहुत ही अच्छा है। वो जेल में इसलिए है क्योंकि उसने किसी आदमी की बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई कर दी थी और वो आदमी अब हमेशा के लिए विकलांग बन गया है। अब जेल में वो एक कैदी के साथ पुशअप की प्रतियोगिता कर रहा होता है। बेल्डी का दोस्त टीम बेल्डी का हौसला बढ़ा रहा है कि ये तू ही जीतेगा। इसके बाद जेल का हेड बेल्डी को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो बेल्डी से बड़ा खुश है और बोलता है, बेल्डी मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुमने 8 सालों में यहाँ रहते हुए कोई गड़बड़ी नहीं की है। तुम बहुत शराफत से रहे हो, इसलिए मैंने तय किया है कि तुम्हें अगले महीने में जेल से छोड़ दूंगा और फिर तुम अपने घर जा सकते हो। अब बेल्डी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि इतने सालों बाद वो वापस अपने घर जाने वाला है। फिर वो जेल के हेड से वादा करता है कि सर मैं आज के बाद कभी कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। अब बेल्डी की पत्नी शेरिल को दिखाते हैं जो कि एक पुरानी बिल्डिंग में अपनी गूंगी बहरी बेटी के साथ रहती है और पूरी बिल्डिंग में गरीब लोग ही रहते हैं। उसी बिल्डिंग में एक पुलिस वाला अपने गोद ले हुए बेटे के साथ रहता है। अब दोबारा जेल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग टीम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि टीम ने उनके बॉस की बेइज्जती की है, इसलिए वो टीम की पिटाई करके बदला लेना चाहते हैं। तभी वहां पर बेल्डी आ जाता है और गैंग के सभी लोग उससे डर के वहां से चले जाते हैं। अब बाद में दिखाते हैं तो बेल्डी अपनी पत्नी शेरिल को कॉल करता है और पूछता है कि तुम आजकल बहुत कम मिलने आती हो। इसके जवाब में शेरिल बोलती है कि मैं आजकल अपने काम में बहुत बिजी रहती हूँ और ऊपर से मुझे अकेले ही हमारी बेटी का ध्यान रखना होता है। वो साथ ही बोलती है तुम्हें अपने दोस्तों की लड़ाइयों में पड़ना बंद करना होगा, तभी तुम घर आ पाओगे। तो यहाँ पर साफ साफ पता लग जाता है कि बेल्डी ने कभी अपने दोस्त की मदद की होगी, यानी कि उसने अपने दोस्त की मदद किसी को मारने के लिए की होगी और इसी वजह से वो जेल में पड़ा हुआ है। अब कॉल खत्म होने के बाद उसकी बेटी पूछती है क्या पापा जल्दी वापस आने वाले हैं मम्मा? जिसके जवाब में शेरिल बोलती है बेटी इस बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता कि तुम्हारे पापा कब वापस आएंगे। अब बेल्डी और शेरिल नहीं चाहते कि उनकी बेटी को पता चले कि उसका पापा जेल में सजा काट रहा है। अब जेल में बेल्डी अपनी बेटी से बातें करने के लिए इशारों की भाषा को सीख रहा होता है क्योंकि वो जल्दी घर जाने वाला है और सोच रहा है कि मैं अपनी बेटी से बात करूंगा। कुछ समय बाद गैंग के आदमी बेल्डी और उसके दोस्त को घेर लेते हैं। बेल्डी उन लोगों से शांति के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, भाइयों देखो हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी गैंग के आदमी अपने चाकू निकालकर उस पर हमला कर देते हैं। अब अपने आप को बचाने के लिए बेल्डी गैंग के लोगों की ऐसी पिटाई करता है कि उनकी नानी याद दिला देता है। वो सभी की ऐसी पिटाई करता है कि कोई कभी खड़े रहने लायक ही नहीं बचता। अब दूसरे कैदियों की पिटाई करने के बाद बेल्डी को सजा दी जाती है और उसे अकेले कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब उस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेल्डी की पत्नी और बेटी रहते हैं। बिल्डिंग के मालिक का ध्यान एक आदमी पर जाता है जो कि काफी बीमार दिख रहा है। कुछ देर बाद बिल्डिंग का मालिक उस बीमार आदमी से किराया लेने के लिए पूछता है, लेकिन बिल्डिंग का मालिक हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि बीमार आदमी एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है और फिर ज़ॉम्बी उसको काट ही लेता है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि ज़ॉम्बी वाला इन्फेक्शन पूरे शहर में फैल रहा है और आम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसी रात शेरिल को अपने किसी दोस्त की कॉल आती है जो कि उसी के साथ काम करती है। हालांकि फोन पर बोली बात शेरिल को समझ नहीं आती। अब अपने कमरे से बाहर जाती है और देखती है कि एक ज़ॉम्बी शांति से एक जगह में बैठा हुआ है। उसकी बेटी की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसकी मम्मी वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो घंटी बजाती है। आवाज को सुनते ही ज़ॉम्बी जाग जाता है और शेरिल पर हमला कर देता है, लेकिन शेरिल जल्दी से ज़ॉम्बी को जमीन पर गिरा देती है और एक छाते की मदद से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। इसके बाद वो अपनी बेटी के साथ बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में वहाँ पर रह रहे लोग ज़ॉम्बीज का शिकार कर रहे होते हैं। एक ज़ॉम्बी उनको देखकर उनकी तरफ आता है, लेकिन शेरिल उस ज़ॉम्बी के मुंह पर खतरनाक तरीके से मारती है। अब जैसा कि बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, इसीलिए शेरिल और उसकी बेटी के साथ भी बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं। अब जेल में दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज का इन्फेक्शन वहां भी पहुंच गया है, इसलिए वहां पर एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। सभी जेल के दरवाजों को खोल दिया गया है ताकि सभी कैदी ज़ॉम्बी से बचकर भाग सके। अब जैसा कि सभी लोग भागने लगते हैं, ज़ॉम्बीज भी वहां आ जाते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। ज़ॉम्बी में बदल चुका एक पुलिस वाला बेल्डी की तरफ आता है। इसके जवाब में बेल्डी उस ज़ॉम्बी की ऐसी पिटाई करता है और उसका सर जमीन में मार देता है। फिर बेल्डी टीम के साथ जेल से बाहर भागने की कोशिश करता है और
जो भी ज़ॉम्बीज उनके रास्ते में आ रहे होते हैं, बेल्डी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनको खूब मारता है। फिर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए वो लकड़ी का टुकड़ा उठाता है। आखिरकार बेल्डी और टीम बाहर पहुंच जाते हैं और उनको एक वैन खड़ी भी मिलती है। वो वैन को लेकर बिल्डिंग की तरफ चल पड़ते हैं ताकि बेल्डी अपने परिवार को बचा सके। टीम भी बेल्डी की मदद करने का तय करता है क्योंकि उसका खुद का कोई परिवार नहीं है। रास्ते में रेडियो पर बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज शांत हो जाते हैं जब उनके आसपास कोई हलचल नहीं होती। हालांकि जैसे ही ज़ॉम्बीज को कोई आवाज आती है तो वो उसी तरफ भागते हैं। अब बिल्डिंग में पुलिस वाला अपने कमरे में छुपा होता है। वो बड़ी चिंता में है क्योंकि उसका बेटा अभी तक वापस नहीं आया है। उसकी एक पड़ोसन उसके घर का दरवाजा बजाती है और बोलती है, सर प्लीज हमें भी अंदर आने दो। तभी वहाँ बेल्डी और टीम भी पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि अंदर जाने का रास्ता बंद किया हुआ है। बेल्डी ताला तोड़ता है और टीम के साथ चुपचाप अंदर चले जाता है ताकि ज़ॉम्बीज का उन पर कोई ध्यान न जाए। अच्छी बात यह है कि ये ज़ॉम्बीज लोगों को तब तक नहीं देख सकते जब तक उनको कोई आवाज ना आ जाए। जब बेल्डी और टीम बहुत सारे ज़ॉम्बीज के बीच से गुजर रहे होते हैं तभी उनको पुलिस वाले का बेटा दिखाई देता है जो कि कहीं पर छुपा हुआ है। वो बच्चे से बोलते हैं कि बेटा तुम बिना किसी आवाज किए हमारी तरफ आओ। और तभी एक ज़ॉम्बी बहुत तेज आवाज करने लगता है जिसकी वजह से बाकी ज़ॉम्बीज को बेल्डी और उसके साथियों को पता लग जाता है। ज़ॉम्बीज उन तीनों का पीछा करने लगते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज भागना पड़ता है। बेल्डी आग बुझाने वाले सिलेंडर का इस्तेमाल करता है और सभी ज़ॉम्बीज कुछ देर के लिए अंधे हो जाते हैं। अब अपनी पत्नी के कमरे तक पहुंचने के लिए बेल्डी रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को बड़े खतरनाक तरीके से मारता है। वो जल्दी शेरिल के कमरे में पहुंच जाता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। बेल्डी को जमीन पर खून दिखाई देता है जिसको देखकर वो घबरा जाता है कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है। उसको लग रहा होता है कि शायद उसकी पत्नी और बेटी को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया है। दूसरी तरफ यहाँ दिखाते हैं तो शेरिल अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढ रही है जो कि भागते हुए उससे अलग हो गई थी। लेकिन किस्मत से मकान मालिक के बेटे को शेरिल की बेटी मिल जाती है जो कि मकान मालिक के कमरे में छुपी हुई थी। तभी एक ज़ॉम्बी उन पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन मकान मालिक का बेटा एक ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके उस ज़ॉम्बी को मार देता है। अब शेरिल की बेटी और मकान मालिक का बेटा उस कमरे से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अब बेल्डी और उसके साथी शेरिल को इधर उधर ढूंढने में लगे हुए हैं। पुलिस वाले के बेटे को अपनी माँ दिखती है जो कि ज़ॉम्बी में बदल चुकी है लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के पास जाने लगता है। टीम उस बच्चे को रोकने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उस बच्चे की माँ अब खतरनाक हो चुकी है। जिस समय टीम बच्चे के पीछे जाता है तो वो दोनों बेल्डी से भी अलग हो जाते हैं। छोटा लड़का अपनी माँ की हालत देखकर बहुत रोने लगता है। टीम उस बच्चे को चुप रखने की पूरी कोशिश करता है ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान उन लोगों पर न जाए। आखिरकार यहाँ ढूंढते ढूंढते बेल्डी को अपनी पत्नी शेरिल मिल जाती है और वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ बेल्डी अपनी पत्नी की चोट पर पट्टी बांधता है। वो बताती है हमारी बेटी खो चुकी है और भागते हुए पता नहीं कहाँ चली गई। ये सुनकर बेल्डी वादा करता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी बेटी को ढूंढ निकालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। टीम को पता लगता है कि उसका दोस्त बेल्डी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए बाहर जाने का तय करता है। वो ज़ॉम्बीज के सामने जाकर चिल्लाता है और प्लान के मुताबिक सभी ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। ऐसा करने से बेल्डी, उसकी पत्नी और पुलिस वाले के बेटे को भागने का मौका मिल जाता है और वो सही सलामत आगे बढ़ जाते हैं। टीम भी तेजी से भागते जा रहा है लेकिन वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जिसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है। वो ज़ॉम्बीज से लड़ने की पूरी कोशिश करता है लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज के सामने आखिरकार वो हार ही जाता है और आखिर में उसको ज़ॉम्बीज काट ही लेते हैं। यहाँ बेल्डी और उसके साथ आए दोनों लोग किसी सुरक्षित जगह जाने की तलाश में लगे हुए हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज का दोबारा उन पर ध्यान चला गया है। वो देखते हैं कि एक आदमी अपने कमरे में सही सलामत छुपा हुआ है। फिर वो सभी दरवाजे पर जाकर दरवाजा बजाते हैं। पता लगता है कि उस कमरे में पुलिस वाला छुपा हुआ है और उसके साथ मकान मालिक का बेटा और शेरिल की बेटी भी है। जैसे ही पुलिस वाला देखता है कि बेल्डी और शेरिल उसके बेटे के साथ है, वो जल्दी से तीनों को अंदर आने देता है। शेरिल और बेल्डी की भी जान में जान आती है जब वो अपनी बेटी को सही सलामत देखते हैं। अब बेल्डी की बेटी उसको देखकर बहुत खुश होती है और पूछती है, पापा आप अचानक कहाँ से आ गए? तो शेरिल बताती है कि तुम्हारे पापा एक मिशन से आए हैं। बेल्डी इशारों की भाषा में बोलता है, बेटी अब मैं आ चुका हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी जाऊंगा भी नहीं। कुछ देर बाद पुलिस चीफ बोलता है, दोस्त मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। बेल्डी भी कहता है कि थैंक्स, तुमने मेरी बेटी की जान बचा के रखी। फिर वो आगे बताता है कि उन्हें शेरिल की चोट की वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। उनको ये भी पता लगता है कि उनके पास खाने पीने की चीजों की बहुत कमी है। पुलिस चीफ बताता है सरकार ने एक दूसरे शहर में एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ ज़ॉम्बीज का खतरा बिल्कुल नहीं है। फिर वो लोग अगले दिन उस जगह जाने का तय करते हैं। बेल्डी बोलता है हमें सबसे पहले ज़ॉम्बीज के शांत होने का इंतजार करना होगा ताकि हम बिना किसी खतरे के बाहर निकल सके। अब पुलिस चीफ बेल्डी को एक बंदूक पकड़ाता है। बाद में जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो पुलिस वाले का ध्यान अपने बेटे पर जाता है और उसको पता लगता है कि उसके बेटे को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जल्द ही वो बच्चा अब ज़ॉम्बी में बदलने वाला है।
लेकिन अपने बेटे के प्यार में अंधा होकर पुलिस वाला अपने बेटे को साथ ले जाने का तय करता है। लेकिन जब सभी दूसरे शहर के लिए निकलने वाले होते हैं, पुलिस वाले की बेटे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाता है और शिरिल पर हमला करने लगता है। अब शिरिल बेल्डी की मदद मांगती है और बेल्डी जल्दी से ज़ॉम्बी में बदल चुके उस छोटे लड़के पर गोली चला लेता है। इसकी वजह से पुलिस वाले को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर एक पड़ोसन बोलती है, हमें अभी के अभी इस लड़के को मार देना चाहिए, वरना ये ज़ॉम्बी बनकर हमें ही मारेगा। लेकिन पुलिस वाला ऐसा करने से मना करता है। लेकिन उसकी पड़ोसन गलती से उस लड़के पर गोली चला देती है। इसके बदले में पुलिस वाला उस औरत पर ही गोली चला देता है और वो औरत भी मर जाती है। बेल्डी अब बचे कुचे कुछ लोगों के साथ बाहर चला जाता है। कुछ ज़ॉम्बीज़ मकान मालिक के बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ हमला करने आते हैं, जिससे वो दोनों एक खतरनाक जगह फंस जाते हैं। लड़की को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और मकान मालिक का बेटा उस लड़की को अकेला छोड़कर जाने से मना ही कर देता है। इसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आकर दोनों पर ही हमला कर देते हैं। दोस्तों, ये तो सच्चा प्यार देखने को मिल गया। अगर आप इस लड़की की जगह होते तो क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छोड़कर भागते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस सब के दौरान बेल्डी अपनी पत्नी को बोलता है, तुम हमारी बेटी को लेकर कहीं छुप जाओ। अब बेल्डी बाहर जाकर सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ करता है। उसकी तरफ आते हुए सभी ज़ॉम्बीज़ पर वो गोले चलाना शुरू कर देता है और एक के बाद एक दूसरा ज़ॉम्बीज़ मारा जाता है। लेकिन बेचारे की बंदूक में सभी गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो बचे हुए ज़ॉम्बीज़ को अब बंदूक से मारने लगता है। इसके बाद वो अपनी छोटी बंदूक निकालता है और उसी से सभी को धड़ाधड़ मारता रहता है। अब जैसे कि शिरिल और उसकी बेटी अभी भी बिल्कुल अकेले हैं, इसलिए उन पर कोई भी हमला कर सकता है। तभी उनको गुस्से से पागल हो चुका वो पुलिस वाला मिलता है, जो कि शिरिल की बेटी को मारना चाहता है। पुलिस वाला ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि बेल्डी ने पुलिस वाले के बेटे पर गोली चलाई थी और अब पुलिस वाला अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। और फिर अपनी बेटी को बचाने के लिए शिरिल पुलिस वाले की तरफ भागती है और उसकी बंदूक को जकड़ लेती है। ऐसा करने से उस छोटी लड़की को भागने का समय मिल जाता है और वो जाकर एक कोने में छुप जाती है। दूसरी तरफ बेल्डी छत के ऊपर जाता है और चिल्ला चिल्लाकर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ करता है। फिर वो बाकी के आते हुए ज़ॉम्बीज़ को खूब मारता है। कुछ ही देर में वो नीचे गिर जाता है और देखता है कि उसका प्यारा दोस्त टिम ज़ॉम्बी में बदल चुका है। इस बात से वो बहुत ही दुखी हो जाता है, इसलिए टीम की बेकार जिंदगी उसको अब खत्म करनी पड़ती है। पुलिस वाला यहाँ अभी भी बेल्डी की बेटी की तलाश में लगा हुआ है, क्योंकि वो अपना बदला लेने के लिए बिल्कुल पागल ही हो चुका है। यहाँ शिरिल स्टील का एक पाइप लेकर उस पुलिस वाले की पीठ पर मारती है। पुलिस वाला भी शिरिल पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन शिरिल की अच्छी किस्मत होती है, वो किसी तरह से बंदूक से बचते हुए पुलिस वाले के सर पर गोली चला देती है। ज़ॉम्बी से बचते हुए शिरिल की बेटी अपनी मम्मी पापा से काफी दूर चली जाती है। बेल्डी भी अपनी बेटी के पास पहुंचने की पूरी कोशिश करता है और रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज़ को एक तीखी चीज से मारता है। रास्ते के साफ होने के बाद बेल्डी को अपनी बेटी एक छोटी जगह में छुपी हुई दिखती है। वो खुद भी इतनी छोटी सी जगह में घुस नहीं पाता, इसलिए वो बच्ची को बाहर आने को बोलता है, पर छोटी को देखकर पता लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। लेकिन बेल्डी बोलता है, बेटा मेरी प्यारी बेटी, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। छोटी बच्ची जल्दी से बेल्डी की तरफ आ जाती है। तभी बचा कुचा एक ज़ॉम्बी पीछे से उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी शिरिल आ जाती है और ज़ॉम्बी को गोली मार देती है। आखिरकार तीनों लोग इकट्ठा हो जाते हैं और अब तीनों को उस शहर में जाने की जरूरत है जहां पर वो सुरक्षित रह सके। लेकिन तभी बेल्डी रुककर शिरिल को उस जगह के बारे में बताता है जहां उसने वैन खड़ी की है। इसकी वजह से शिरिल बोलती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? तब जाकर बेल्डी बताता है, मुझे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए मैं जल्दी ज़ॉम्बी में बदलने वाला हूँ, तुम लोग जाओ। अब उनकी छोटी बच्ची पूछती है कि पापा दोबारा हमसे क्यों अलग हो गए मामा? बेल्डी उसको इशारों में समझाता है कि मुझे कुछ समय के लिए एक और मिशन पर जाना पड़ेगा। अब शिरिल और उसकी बेटी बेल्डी को गले लगाकर उसको बाय बोल देते हैं और दोनों एक सुरक्षित जगह में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। आखिर में बेल्डी बिल्डिंग में अकेला होता है और अब उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है, ज़ॉम्बी बनना है तो ज़ॉम्बी सही। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, जाने से पहले एक ऐसी ज़ॉम्बी मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें फ्लाइट में उड़ते ही ज़ॉम्बीज आक्रमण कर देते हैं। अब ये कैसे हुआ, देखिए ये मूवी जिसका नाम है फ्लाइट ऑफ द लिविंग डेड। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखेगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।